नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में सबसे पहले पाकुड़ में दिया जाएगा अर्घ। झारखंड में छठ व्रतियों ने गुरुवार की शाम को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया। अब सुबह के अर्घ का सबको इंतजार है। सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। बता दें, राजधानी रांची में सुबह 5:59 पर अर्घ दिया जाएगा। सबसे पहले पाकुड़ में सुबह 5:50 पर उदय चलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। वहीं सबसे अंत में गढ़वा जिले में छठ व्रती अर्घ देंगे। यहाँ सबसे अंत में सुबह 6:05 पर सूर्योदय होगा। छठ व्रती 8 नवंबर को सूर्य को अर्घ देने के बाद हवन करेंगे। हवन के बाद प्रसाद का वितरण करेंगे। फिर पालन करने के साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाएगा। बता दें, बोकारो में 5:56 पर, चतरा में 6:01 पर, देवघर में 5:55 पर, धनबाद में 5:52 और पूर्वी सिंहभूम में 5:54। वहीं गढ़वा में 6:05 पर, गिरिडीह में 5:56, गोड्डा में 5:53, गुमला में 6:01 पर, हजारीबाग में 5:59, जामताड़ा में 5:53, खुट्टी में 5:58, कोडरमा में 5:59, लातेहार में 6:02। वहीं लोहरदगा में 6:01, पाकुड़ में 5:50, पलामू में 6:04, रामगढ़ में 5:58, रांची में 5:59, साहेबगंज में 5:52, सरायकेला खरसावां में 5:55 और सिमडेगा में 6:01। वहीं पश्चिमी सिंहभूम 5:55 पर अर्घ देंगे। रांची जेल में कैदी कर रहे छठ पूजा, बना विशेष तालाब। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में 11 महिला व 4 पुरुष कैदी छठ पर्व कर रहे हैं। पूरे राज्य के 7 सेंट्रल जेल, 16 जिला जेल, 7 सब जेल तथा 1 ओपन जेल सहित 31 जेलों में कुल 32 महिला तथा 28 पुरुष सहित कुल 60 बंदी छठ कर रहे हैं। होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छठ कर रहे 15 बंदियों को अन्य बंदियों से अलग रहकर घर जैसा माहौल दिया गया है। एक अलग कमरे में छठ व्रतियों के रहने की व्यवस्था की गई है। धार्मिक आस्था के इस महापर्व के लिए जेल में तालाब बनाया गया है, जिसमें बंदी छठ करेंगे। वहीं नहाय खाए से बंदियों का छठ व्रत शुरू हुआ है। जेल में बंद छठ व्रतियों के लिए पुलिस प्रशासन ने छठ में लगने वाले प्रसाद, नारियल, फल, ठेकुआ, केतारी, सूप सहित पूजा की हर सामग्री मुहैया कराई है। छठ पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट, एनडीआरएफ की टीम तैनात। छठ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस पर रांची पुलिस द्वारा मुख्य छठ घाटों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा के लिए राजधानी में 1000 पुलिस कर्मियों को भी मुख्य छठ घाटों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा बाइक दस्ता और पुलिस के गोताखोर भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है। बता दें, एनडीआरएफ की टीम कमांडर रणविजय कुमार सिंह ने बताया है कि हमें कांके डैम में टीम लगाने के लिए कहा गया है। वहां 4 बोट गोताखोर के साथ तैयार रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कांके डैम से टीम दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएगी। इधर रांची पुलिस के अधिकारी ने सभी थाना प्रभारियों को हिदायत दी है कि वह अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख छठ घाट पर विशेष निगरानी रखें। धुरवा डैम, बड़ा तालाब, हटनिया तालाब, कांके डैम, चडरी तालाब और जमुआर नदी के छठ घाट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। पीएलएफआई ने विधानसभा चुनाव बहिष्कार करने का फरमान किया जारी। झारखंड की राजधानी रांची से सटे खूंटी में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई ने वोट बहिष्कार का पोस्टर लगाकर शहर में सनसनी फैला दी है। खूंटी जिला के मुख्यालय में शहर के बीचों बीच कर्रा रोड पर शिवाजी चौक के पास इस प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का पोस्टर देख लोग में दहशत का माहौल है। गुरुवार को सुबह सुबह लोग घरों से बाहर निकले तो वहां लाल रंग का बैनर देख अचंभित रह गए। बता दें, उग्रवादियों ने खूंटी थाना के पास इस पोस्टर को टांगा है। पीएलएफआई ने इस पोस्टर के जरिए लोगों से वोट का बहिष्कार करने की अपील की है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली, खूंटी थाना ने पोस्टर को खोलकर अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टर लगाने वालों की पहचान की जा रही है। पुलिस जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेगी। साथ ही लोगों से अपील की है कि वे घबराए नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव से एन पहले पीएलएफआई के इस फरमान से लोग घबरा गए हैं। पीएम मोदी 10 और राहुल गांधी 8 को करेंगे जनसभा। विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष के स्टार प्रचारक झारखंड पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को दूसरी बार चुनाव प्रचार के लिए झारखंड पहुंच रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री राजधानी रांची में बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह के समर्थन में ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौक तक रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान चंदन कियारी में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और गुमला में भाजपा प्रत्याशी व पूर्व सांसद सुदर्शन भगत के समर्थन में भी चुनावी सभा करेंगे। पीएम इससे पहले 4 नवंबर को गढ़वा और चाईबासा में जनसभा कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भी चुनावी अभियान में हिस्सा लेने झारखंड पहुंच रहे हैं।
राहुल गांधी 8 नवंबर को ही रांची आएंगे। वह पहले सिमडेगा और फिर लोहरदगा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड में वोटिंग जारी, अब तक 52,000 ने किया मतदान। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान जारी है। अब तक 52,186 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। यह जानकारी झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दी है। के रवि कुमार ने गुरुवार को बताया है कि चुनावी ड्यूटी में तैनात किए गए कर्मियों से 2,02,271 फॉर्म 12 मिले हैं। इनमें से 1,13,588 पोस्टल बैलेट जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 52,186 ने अब तक वोटिंग कर लिया है। वहीं 44,015 सर्विस वोटर भी चिन्हित हैं। अब तक पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए 2,60,814 आवेदन मिले हैं। के रवि कुमार ने बताया कि पोस्टल बैलेट से इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव से अधिक मतदान होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव भय मुक्त, कदाचार मुक्त और निष्पक्ष हो, इसके लिए मतदान कर्मियों की भी ट्रेनिंग जारी है। इसी कड़ी में सरायकेला में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें मतदान कर्मी के रूप में विभिन्न पदाधिकारी और कर्मी को प्रतिनियुक्त किया गया। निर्वाचन प्रक्रिया को त्रुटि रहित संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण कोषांग की ओर से NR+2 हाई स्कूल में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में मतदान कर्मी के रूप में कुल 236 पोलिंग पार्टी के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। मतदान कर्मियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने निरीक्षण किया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण लेने की बात कही। उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण क्रम में बताए जा रहे विभिन्न बिंदुओं को अच्छे से सुने और समझे, ताकि मतदान के दिन किसी भी प्रकार की भूल या गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ JLKM का दामन थामा। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है। गुरुवार को बीजेपी नेता रहे दिनेश साहू और अंगद महतो ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ JLKM का दामन थाम लिया है। भाजपा के रांची जिला महामंत्री दिनेश साहू और अंगद महतो ने तमाड़ के बारेडीह में दमयंती मुंडा की मौजूदगी में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ज्वाइन किया। दिनेश साहू बीते 6 सालों से बीजेपी में रांची जिला महामंत्री का पद संभाल रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनकी अवहेलना हो रही थी। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने किसी कार्यकर्ता को उम्मीदवार नहीं बनाया। इस कारण पार्टी से नाराज होकर उन्होंने JLKM की सदस्यता ग्रहण कर ली है। झारखंड मौसम। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई और जिलों में गुरुवार को हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को सुबह के अर्घ के दौरान भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि IMD ने बारिश की संभावना नहीं जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार की सुबह धुंध रह सकते हैं, हालांकि वातावरण शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिन मौसम शुष्क रह सकता है। 10 नवंबर तक रांची और आसपास के जिलों में सुबह के समय कोहरा या धुंध छाया रह सकता है। वहीं मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद मौसम को लेकर कहा है कि शुक्रवार भी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। सुबह के समय धुंध और कोहरा रह सकता है। वहीं 10 नवंबर को झारखंड के मध्य जिलों के आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। झारखंड में मौसम बदल रहा है। सुबह और शाम के तापमान में भी अंतर महसूस होने लगा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि 15 नवंबर के बाद से न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है। दुमका के रण में बसंत सोरेन बचा पाएंगे परिवार की प्रतिष्ठा। झारखंड की राजनीति का केंद्र बिंदु मानी जाने वाली दुमका सीट हमेशा से ही चर्चा में रही है। अब की चुनाव में भी इस सीट पर जोरदार झकझूमर होने तय है। फिलहाल दुमका सीट झामो के पास है और यहां से झामो सुप्रीमो शिबू सोरेन के छोटे पुत्र बसंत सोरेन विधायक हैं। दुमका सीट को झामो की परंपरागत सीट में से एक माना जाता है। दुमका के रण में अब की बार छोटे सरकार यानी झामो के बसंत सोरेन के सामने दुमका के भाजपा के पूर्व सांसद सुनील सोरेन ताल ठोक रहे हैं। बता दें, वर्ष 24 में दुमका सीट पर दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। यहां कुल 13 प्रत्याशी दंगल में हैं। भेष बदलकर हथियार खरीदने पहुंचे डीएसपी। रांची कोतवाली थाना की पुलिस ने अवैध हथियार बेचने के आरोप में राजन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कोतवाली इलाके में हथियार बेचने का काम कर रहा है। सूचना के आधार पर डीएसपी प्रकाश सोय ने राजन से संपर्क किया और सादे लिबाज में उसके पास हथियार खरीदने पहुंच गए। डीएसपी प्रकाश सोय से राजन ने 45,000 रुपये में हथियार देने की बात कही। सौदा तय हो गया। इसके बाद कोतवाली डीएसपी को जैसे ही हथियार मिला तो पुलिस ने राजन को गिरफ्तार कर लिया।
बता दें आरोपित के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, 3 खाली मैगजीन, 2 गोली, 1 मोबाइल और 1 स्कूटर भी बरामद किया है। लोहरदगा सीट पर कांग्रेस और आजसू की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर। लोहरदगा विधानसभा सीट की गिनती हमेशा ही हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट में होती रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि इस सीट पर दिग्गज नेताओं के बीच मुकाबला होता रहा है। इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है जिसकी वजह से चुनावी मुकाबला बेहद ही रोचक नजर आ रहा है। बता दें विधानसभा चुनाव में लोहरदगा विधानसभा सीट से कुल 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से 8 प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 3 प्रत्याशी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के हैं। वहीं 6 प्रत्याशी रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं। कुल मिलाकर यहां चुनावी मुकाबला बेहद ही रोचक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोहरदगा विधानसभा सीट में कांग्रेस और आजसू के प्रत्याशी के बीच सीधे मुकाबले की तस्वीर दिखाई दे रही है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि यहां किसकी जीत होगी और किसकी हार। पल पल बदलते चुनावी समीकरणों के बीच प्रत्याशी भी अपनी जीत सुनिश्चित करने को लेकर कोई कमी नहीं रखना चाहते। गिरिडीह में कल्पना सोरेन ने भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य। गिरिडीह जिले के सभी छठ घाट में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। गांडे विधानसभा क्षेत्र के लेंदा में गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने छठ व्रतियों के साथ पूजा अर्चना कर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और व्रतियों से आशीर्वाद भी लिया। बता दें इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिया अर्घ्य। जेएमएम प्रत्याशी सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर छठ महापर्व मनाया जा रहा है। छठ महापर्व को लेकर गुरुवार को पहला अर्घ्य दिया गया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर की बड़ी भाभी पिछले 5 वर्षों से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा कर रही है। घर पर छठ को लेकर छोटे तालाब का निर्माण भी कराया गया है। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि छठ पर्व की झारखंड सहित पूरे देशवासियों को बधाई। भगवान भास्कर से प्रार्थना करता हूं कि क्षेत्र एवं राज्य में खुशहाली बनी रहे और हमारा क्षेत्र विकास के पथ पर बढ़ता रहे। गिरिडीह में वंदे भारत ट्रेन के तर्ज पर बना छठ घाट। पूरे गिरिडीह जिले में लोक आस्था का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ व्रती अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए। वहीं जिले के धनवार स्थित राजा छठ घाट में वंदे भारत एक्सप्रेस के तर्ज पर ब्रिज का निर्माण किया गया है, जो आकर्षण और चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बता दें छठ व्रती इस बार बंगाल के हल्दिया के कारीगरों द्वारा तैयार किए गए आर्टिफिशियल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सफर का आनंद लेंगे। वहीं लोग वंदे भारत को देखने के लिए जिले भर से आ रहे हैं। इस बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सुंदरता छठ व्रती के साथ हजारों की संख्या में भक्त निहारे। वहीं बगल में बने साउथ टेंपल को भी निहारेंगे। गढ़वा के कोयल नदी में 6 लोग डूबे। गढ़वा के कोयल नदी में 2 अलग अलग जगहों पर कुल 6 लोग डूब गए हैं। हादसे में 1 की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों को बचा लिया गया है। 3 अब भी लापता है। स्थानीय गोताखोरों के द्वारा खोजबीन जारी है। मौके पर पुलिस पदाधिकारी, जिला प्रशासन मौजूद है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की काफी भीड़ उमड़ी है। बता दें कि पहली घटना कांडी थाना क्षेत्र के भंडरिया गांव से होकर गुजरी। कोयल नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूबे। 1 का शव बरामद किया गया, जबकि 2 बच्चों को स्थानीय गोताखोरों ने बचाया है। वहीं दोनों का इलाज जारी है। दूसरी घटना मझियाव थाना क्षेत्र के मोरबे गांव से होकर गुजरी। कोयल नदी में 3 डूबे हैं। तीनों की तलाश पिछले 1 घंटे से जारी है। अब तक डूबे हुए तीनों युवकों का पता नहीं चल सका है। मुख्यमंत्री ने भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य। लोक आस्था, पवित्रता एवं सूर्य उपासना के महापर्व छठ के पावन अवसर पर रांची के हटनिया तालाब छठ घाट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर झारखंड वासियों को सुख, समृद्धि, खुशहाली एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जयप्रकाश नगर पहाड़ी टोला निवासी विष्णु उरांव की धर्मपत्नी पिंकी देवी, अलकापुरी रातू रोड निवासी संजय चौधरी की धर्मपत्नी उर्मिला देवी आदि छठवर्तियों के परिजनों के साथ भगवान भास्कर को संध्या अर्घ्य अर्पित कर आशीर्वाद लिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की अलौकिक परंपरा निभाने की संस्कृति सदियों से चली आ रही है। छठ महापर्व प्रकृति, कृतज्ञता, सामाजिक तथा पारिवारिक एकता का प्रतीक है। मैं इस अवसर पर समस्त राज्यवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई एवं अशेष शुभकामनाएं देता हूं। छठी मैया एवं भगवान सूर्य देव से प्रार्थना है कि समस्त झारखंड वासियों के कल्याण के साथ साथ सुख, समृद्धि, खुशहाली, शांति एवं निरोग काया प्रदान करे। चंपाई सोरेन बोले आदिवासी विरोधी सरकार की विदाई की उल्टी गिनती जारी। झारखंड विधानसभा चुनाव में महज अब 1 हफ्ते बचा है। इसी बीच दल बदल भी जारी है।
हाल में ही हेमंत सोरेन के प्रस्तावक और अमर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जेएमएम के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इधर झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने भी इस मामले को लेकर जेएमएम पर हमला किया है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि संथाल हुल के अमर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू भी आखिरकार भाजपा में शामिल हो गए। क्या आप जानना चाहते हैं कि आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों को उठाने वाले इस युवक ने यह फैसला क्यों किया? अपने पोस्ट में चंपाई सोरेन ने लिखा है कि इसे समझने के लिए संथाल परगना की वीर भूमि भोगनाडीह की परिस्थिति को समझना होगा। उन्होंने लिखा है कि वहां जाते समय रास्ते में तथा वीरों के उस पवित्र गांव में भी सड़क किनारे कई नए पक्के मकान मिलेंगे जिस पर एक राजनीतिक दल के झंडे दिखेंगे। इसमें से अधिकतर मकान बांग्लादेशी घुसपैठियों के हैं और उन पर लगे झंडे बताते हैं कि उन्हें आदिवासियों की जमीन लूटने, बहु बेटियों की असमत से खिलवाड़ करने और आदिवासी समाज के ताने बाने को बिगाड़ने की हिम्मत कहां से मिलती है। झारखंड चुनाव में बौद्धिक जहर की एंट्री। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों पर हमला बोला है और कहा है कि ये बौद्धिक लोग हैं, बौद्धिक जहर छिड़क रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इनका बौद्धिक जहर यहाँ काम नहीं करेगा। उन्होंने ये बातें राजधानी रांची से सटे खूंटी के मोरहू में न्यूज एजेंसी के पत्रकारों से बातचीत में कही है। हेमंत सोरेन ने इसके पहले अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक लंबा पोस्ट करके केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष ने बीजेपी से कई सवाल पूछे हैं। साथ ही कहा है कि अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर अंग्रेजों की तरह लगातार पीछे से वार क्यों। हेमंत सोरेन ने लिखा है कि कभी प्रवर्तन निदेशालय तो कभी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो तो कभी कोई और एजेंसी, कभी कोई और एजेंसी। झामो नेता ने आरोप लगाया है कि उनकी छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं। झामो नेता ने कहा है कि 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 5 साल झारखंड में उनका शासन रहा, खुद को डबल इंजन की सरकार बोलती रही, फिर रघुवर दास सरकार के 5 साल सिर्फ हाथी क्यों उड़ाते रहे। धनबाद अल्फूजा एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट। झारखंड से दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले रेल यात्री ध्यान दें, धनबाद अल्फूजा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के समय बदल दिए गए हैं। जिन ट्रेनों के समय बदले गए हैं उनमें से एक ट्रेन धनबाद जिले से चलती है जबकि 2 ट्रेनें राजधानी रांची के हटिया से खुलती है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची रेल मंडल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी ने यह जानकारी दी है। सीपीआरओ ने बताया है कि धनबाद अल्फूजा एक्सप्रेस, हटिया एर्नाकुलम एक्सप्रेस और हटिया सर ए विश्वेश्वरैया बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन का मार्ग बदल दिया गया है। आज राहुल गांधी झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर शुक्रवार को राहुल गांधी प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। राहुल गांधी का झारखंड में 2 दिनों का कार्यक्रम है। वो शुक्रवार को झारखंड पहुंचेंगे जहां सिमडेगा और लोहरदगा में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अगले दिन 9 नवंबर को उनका बागबारा में कार्यक्रम है। बता दें राहुल गांधी की चुनावी सभा को लेकर पार्टी कार्यकर्ता तैयारी में लगे हुए हैं। राहुल गांधी 9 नवंबर को बागबारा का दौरा कर सकते हैं। बागबारा में राहुल माटीगढ़ में एक सभा करेंगे। इनकी जानकारी कांग्रेस के प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने एक चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर दी है। धन्यवाद।